गुड इवनिंग ऑल दी माय स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको जानकारी है कि अब इंटरमीडिएट की परीक्षा आ रही और हम डेली कुछ ना कुछ आपको ग्रामर संबंधित, लिटरेचर संबंधित कुछ ना कुछ चीज़ देंगे। उसे आप जरूर ध्यान से, गौर से देख लेना, चाहे कुछ भी देख लेना, और हम जो समझाने से ठीक तरह से समझें। देखिए, हम आज आपको बता रहे हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन एडजेक्टिव में है क्या। तो हमने डिग्री को थ्री कास्केट में डिवाइडेशन किया है। जैसे आप जानते हैं डिग्री 3 होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो हमने डिग्री को 3 कास्केट में डिवाइडेशन किया है। तो फर्स्ट कास्केट हम खोल रहे हैं। देखो, इसकी सुपरलेटिव डिग्री क्या है। फॉर एग्जाम्पल है, कोलकाता इज द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया। इसका अर्थ ये होता है कि कोलकाता भारत में सबसे बड़ा शहर है। दूसरे लड़के ने बोल दिया कि कोई भी शहर भारत में इतना बड़ा नहीं जितना कि कोलकाता। तो नियम हमसे बनते हैं, नियमों से हम नहीं चलते। तो इसलिए हमें 9 लगाना हमारी मजबूरी हो गई है, और इतना और जितने के लिए हमने 100 का प्रयोग किया है, जिसमें डिग्री बीच में है, मजबूरी है। तो कोई भी शहर भारत में, कोलकाता में, कोई भी शहर भारत में इतना बड़ा नहीं जितना कि कोलकाता। तो कोलकाता ज्यादा बड़ा है। कोलकाता तो देखो, जैसे कोलकाता की बिगेस्ट सिटी इन इंडिया, कोलकाता भारत में सबसे बड़ा शहर है। तो दूसरे लड़के ने बोल दिया कि कोई भी शहर भारत में इतना बड़ा नहीं जितना कि कोलकाता। तो कोलकाता बड़ा हो गया। उसके बाद आता है कंपैरेटिव। तो जहां से सेंटेंस को मॉडिफाई कोलकाता कर रहा था, कंपैरेटिव में वहीं से मॉडिफाई करेंगे, वहीं से सब्जेक्ट मान लीजिए, तो कोई बात नहीं। तो कोलकाता इज बिगर देन एनी अदर सिटी इन इंडिया। इसका अर्थ ये हुआ कि कोलकाता ज्यादा बड़ा है देन एनी अदर, मुकाबले में दूसरे शहरों के मुकाबले जो भारत में दूसरे शहर हैं उनसे कुछ ज्यादा बड़ा है। तो बात तो एक ही हो गई, क्योंकि इसकी जो जनरेशन है डिग्री की, वो ट्रांसफॉर्मेशन है। ट्रांसफॉर्मेशन ये कहती है कि टू ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस विदाउट चेंज द मीनिंग इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। इसके बाद देखिए, हम थर्ड कास्केट इससे मिलता जुलता है, और थर्ड कास्केट में जैसे जाएंगे हम, जैसे कालिदास इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स ऑफ हिंदी। अब इसका अर्थ निकालना बहुत आसान है, लेकिन बच्चे निकाल नहीं पाते हैं। तो कालिदास इज वन, ये वन ने खोल दिया है, ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ हिंदी, यानी कि जो कालिदास है, जो हिंदी के महान कवि हैं, बहुत सारे कवि हैं, उनमें से उसका एक स्थान है। जैसे मैंने फिगर बनाई है, इसमें से किसी ज्यादा तो होंगे महान तो कुछ ही होंगे। तो हमने यहाँ से गिनती करोगे तो एक, यहाँ से करोगे एक, यहाँ से करोगे, यहाँ से करोगे, जो बराबर है। तो यानी कि इसका अर्थ यही है कि कालिदास का महान कवियों में एक स्थान। अब इसकी जैसे पॉजिटिव बनाएंगे, तो पॉजिटिव बनाने के लिए जो हमारा हिंदी ट्रांसलेशन होता है कि कुछ ही कवि हिंदी के इतने महान है जितना कि कालिदास को। कुछ ही कवि हिंदी के इतने महान है जितना कि कालिदास के वो बराबर है, इक्वल हैं। उसके बाद जैसे हम कंपैरेटिव बनाएंगे, तो कंपैरेटिव में देखिए क्या होता है, जहां से सुपरलेटिव में कालिदास मॉडिफाई कर रहा सेंटेंस को, इसी प्रकार से कंपैरेटिव में कालिदास मॉडिफाई कर रहा सेंटेंस को। अब कालिदास इज ग्रेटर, कालिदास ज्यादा महान है किनके मुकाबले में, देन मोस्ट अदर पोएट्स ऑफ हिंदी। यानी कि यहाँ इसका अर्थ जरूर समझ लीजिए, यानी कि जो अधिकतर कवि तो बहुत हैं, लेकिन उनकी महान में गिनती नहीं है। तो इसीलिए इसका अर्थ निकला है कालिदास ज्यादा महान है, जो अधिकतर कवियों के मुकाबले में, अधिक जो कवि हिंदी के और हैं उनके मुकाबले में जो कालिदास है वो ज्यादा महान है, क्योंकि कालिदास गिनती तो अपने ग्रेट में है ना। थैंक्स।